कोई भी विषय हो, जैसे अभी भागवत जी ग्रंथ हैं, तो चार बातें ध्यान में रखी जाती है कि इसका विषय क्या है। जो भागवत हम सुनने जा रहे हैं, इसका सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है। दूसरी बात, इसका प्रयोजन क्या है, इंटेंशन क्या है इसकी, कि हम क्यों कथा सुने। तीसरी बात, संबंध क्या है, क्या रिलेशन है भागवत का, कहाँ क्या रिलेशन है, कोई तो रिलेशन होगा ना। तो रिलेशनशिप यहां हमने जानना है कि भागवत कराने से, भागवत में बैठने से कौन सा रिलेशन हमारा बनता है। चौथी बात, अधिकारी, इसका अधिकारी कौन है, पात्र कौन है, कौन डिजर्व करता है, वास्तव में भागवत के लिए कौन डिजर्व करता है, यह भी जानना जरूरी है। क्योंकि अनधिकारी के हाथ में यदि कोई अधिकार की वस्तु लग जाए तो उसका दुरुपयोग होता है। इसीलिए पूर्व में महर्षियों ने, हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने ऐसे बड़े साधनों को गोपनीय ही रखा, सब जगह प्रकट नहीं किया। क्योंकि सब जगह प्रकट कर देने से उसका महात्म्य खत्म हो जाता है। जैसे अब भागवत जैसा जो ग्रंथ है, भागवत के लिए तो यहां कहा गया है कि विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत जी में होती है। अर्थात यह विद्वान है कि नहीं है, कितनी विद्वता है, उस विद्वता की जो पराकाष्ठा का जो परिचय मिलता है वो भागवत जी में मिलता है। जिसने भागवत जी का अच्छा स्वाध्याय कर लिया अपने जीवन में, भागवत जी को अपने जीवन में उतार लिया, तो समझ लीजिए उसको किसी शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सब कुछ भागवत जी में ही निहित है। 17 पुराणों की रचना करने के बाद में ये 18वां महापुराण है। पुराण आर को धुनोदिता, ऐसा कहा है सूत जी ने सौनक जी से कि यह पुराण नहीं, यह महापुराण उदित हुआ है किस लिए। बोले कि जैसे अंधेरे में व्यक्ति को दिखाई नहीं देता, लेकिन सूर्य जब प्रकट हो जाते हैं, सूर्य नारायण भगवान, तो नेत्रों को बल मिलता है, प्रकाश मिलता है, तब वो जगत को देख पाता है। ठीक इसी प्रकार से माया मोह से हम अंधे हो गए हैं। जन्म जन्मांतर के इस माया मोह के कारण हम अंधे बने हुए हैं। तो हमारी आंख को खोलने के लिए, हमारे अंतर चक्षु को खोलने के लिए, मानो पुराण रूप में भगवान साक्षात पुराण नारायण प्रकट हुए हैं सूर्य की भांति। तो ये भागवत जी साधारण नहीं है, इसलिए विशेष अधिकारियों को ही यह दिया गया। अब आज की बात अलग है कि आज की परंपरा दूसरी हो गई है। तो जिनका अधिकार नहीं है, अनधिकारी भी इसकी चेष्टा करते हैं, और शायद यही वजह है कि भागवत जी का दुरुपयोग भी होने लगा और उसका कोई लाभ जितना जैसा होना चाहिए वैसा दिखता नहीं है। इसीलिए भागवत जी का स्वाध्याय, भागवत जी का श्रवण भी अधिकारियों से ही करना चाहिए, अनधिकारी से नहीं। अधिकारियों से अगर श्रवण करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। अरे परंपरागत जिसने जो ज्ञान हासिल किया हो, परंपरागत जो अनुशासन मर्यादा में गुरु कृपा से जिन्होंने यह रत्न प्राप्त किया हो, ऐसे भगवत रसिक जनों के चरणों में बैठ करके भागवत सुनोगे, तभी भागवत जीवन में उतरेगा, तभी भागवत का लाभ मिलेगा। इसलिए भागवत कराते समय, करते समय, श्रवण करते समय, स्वाध्याय अध्ययन करते समय भी भागवत साधकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि परंपरागत ये अधिकारी है कि नहीं, और इतनी समझ से जरूर भागवत जी का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो निश्चित भागवत जी का फल पूरा मिलेगा। तो यहाँ ये चार बातें पहले जाननी जरूरी है कि जिस धर्म का प्रतिपादन यहाँ किया गया है उसके मुख्य चार ये अनुबंध चतुष्टय हैं। तो यहाँ विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है भागवत जी में, तो बोले सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। तो भागवत जी का जो विषय है वो विषय है भक्ति। विशेष जो विषय है वो भक्ति ही विषय है। अर्थात भागवत जी को कहने सुनने का लाभ यही है कि हमारे जीवन में भगवान के प्रति भक्ति जाग उठे, भगवान में प्रेम जाग उठे। और भक्ति
जिसके जीवन में होगी, तो भक्ति के ही दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान और वैराग्य को भी ये प्रदान करने वाले हैं। इसीलिए यहाँ विषय जो है भागवत जी में, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, विशेष रूप से यह विषय है। इसी प्रकार से प्रयोजन, इसका लक्ष्य क्या है? बोले काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतुवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। ये भागवत करने कराने वाले आयोजक परिवारों को भी ध्यान में रहना चाहिए कि भागवत का प्रयोजन क्या है, क्योंकि आजकल तो प्रयोजन बदल गया है। प्रयोजन केवल इतना ही है भागवत जी का कि काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाश हेतुवे। यह काल जो सबके सिर पर मंडरा रहा है और ये सबको खाए जा रहा है, ऐसा नहीं कि कभी आएगा खाएगा, ये तो खाए जा रहा है। आज का दिन गया तो काल ने आज का दिन खा लिया कि नहीं? बताइए, आज का दिन हम मर गए कि नहीं? अभी आप कहते हैं कि 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, अब 50 साल बीत गए, 50 साल, अब समझ में यह आता है कि 50 साल की मजबूती हो गई है, 50 साल विशेष उपलब्धि हो गई है। परंतु भागवत जी के कथन अनुसार उपलब्धि कुछ नहीं हुई, 50 साल तो चले गए, काल ने खा लिए 50 वर्ष। अब जो बचे हैं वही दिन हमारे हैं। तो काल जो हमारे समय को भक्षण कर चुका है, अब जो शेष समय हमारे हाथ में है, त्रास निर्णाश हेतवे, क्योंकि इसका भी तो भय बना ही रहेगा ना। आपको भय नहीं लगता? इतने वर्ष बीत गए, आज की अभी कुछ पता नहीं है कि कब टिकट कट जाए, तो क्या कभी मन में भय नहीं होता कि हे प्रभु अब इसके बाद क्या होगा, क्या गति होगी? यहाँ की मौज तो हमने ले ली, इसके बाद मौज मिलेगी कि नहीं? इसका भय तो होना चाहिए ना, नहीं होता है। तो बोले त्रास निर्णाश हेतुवे, इसी भय को दूर करने के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा भय जीवन का भय होता है मृत्यु का भय। व्यक्ति मृत्यु से जितना डरता है उतना इस संसार में किसी से भी नहीं डरता है। तो सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। इस मृत्यु के भय से मुक्त करा देने वाला है भागवत। भागवत का विशेष प्रयोजन, उसका जो लक्ष्य है वो केवल इतना ही है कि भागवत जी की कृपा से मृत्यु का भय समाप्त हो जाए। अच्छा, मृत्यु का भय समाप्त किसका होता है? जिसके कर्म सब नष्ट हो गए, अब उसका आना नहीं होगा। मृत्यु के भय का नाश का अर्थ है कि जन्म और मृत्यु के बंध, अर्थात पुनर्जन्म होवे ही नहीं। भागवत जी क्या कर्म करती है? देखिए, स्वर्ग के अमृत में और इसमें इतना ही फर्क है। इसीलिए तो सुखदेव जी ने कल के प्रसंग में सुना ना, परीक्षित के लिए जो अमृत कलश लेके आए थे इंद्र, वो अमृत कलश को ठुकरा दिया। क्यों? बोले कि अमृत किसी काम का नहीं है। वो अमृत पीने के बाद भी मृत्यु का भय सताता ही है, क्योंकि देवता भी तो एक दिन मरते ही हैं। ब्रह्मा जी को भी एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है, तो यहां बचा कौन? सत्यम परम धीमहि। जिसने भागवत जी का आश्रय लिया, परीक्षित राजा ने भागवत जी का आश्रय लिया, तो मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। इसलिए अंतिम में सुखदेव जी ने कहा कि राजन तम तु राजन मर्ष्येति पशु बुद्धि मिमाम जही। राजन, मैं मरूंगा ऐसा भाव आज से तुम त्याग दो। क्यों? क्योंकि यह तो पशु बुद्धि है। अरे तुमने तो अमृत को पा लिया है, अब तुम नहीं मरोगे, अब तो तुम्हारा उद्धार हो गया। तब राजा परीक्षित ने कहा, सिद्धोस्म्य अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना। प्रभु मैं सिद्ध हो गया, मैं पार हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। ये भागवत जी का उद्देश्य है। भागवत जी का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। भागवत जी का उद्देश्य संसार के जितने भी उद्देश्य हम रख के भागवत करते हैं कराते हैं, ये उद्देश्य नहीं है भागवत का। ये उद्देश्य रख के यदि हम भागवत करते कराते हैं तो इसका अर्थ है कि हम भागवत जी का निरादर कर रहे हैं, भागवत जी का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि भागवत जी हमें क्या देना चाहते हैं और हम मांग क्या रहे हैं। तो उद्देश्य क्या है? बोले कि उद्देश्य है कि भगवान से भक्ति की याचना की जाए।
भागवत जी के चरणों में बैठ के, भागवत जी तो इसीलिए कराना चाहिए, करना चाहिए, गाना चाहिए कि प्रभु आप अपने चरणों में मुझे प्रेम दान दीजिए। केवल एक ही प्रार्थना करनी चाहिए, सीताराम चरण रति मोरे, सीता सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ऊं सीताराम चरण रति मोरे। हे प्रभु, आपके चरणों में रति प्राप्त हो, यही मांग है। अनुदीन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे, अनुदीन बढ़ऊं सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे संबंध क्या है? भागवत जी से कौन सा रिलेशन बनता है? रिलेशनशिप विद ठाकुर जी। यहां से श्री कृष्ण भगवान के साथ में नाता जुड़ता है। भागवत कथा सुनने से एक नया संबंध बनता है, और वो नया संबंध कौन सा है? वो बहुत पुराना संबंध है, अब का संबंध नहीं है, जन्म जन्म का संबंध है। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। भगवान के साथ में आज का संबंध नहीं, ये तो जन्म जन्मांतर का संबंध है। तो वही पुराना संबंध यहां से स्थापित हो जाता है। अर्थात हम भूल गए थे, हम भटक गए थे, लेकिन भागवत कथा सुनने के बाद में फिर से हम अपने रास्ते पर आ जाते हैं। हमारा मार्ग यही मार्ग है कि हमने भगवान को पकड़ना है, जहां से आए थे हमें वहीं पहुंचना है। जो छूट गया है उसी को पुनः प्राप्त करना है, जिसको बिसर गए हैं बस उसी को पुनः याद करना है। फिर वही बात याद आ गई, बस यही बात हमारे मन मस्तिष्क पर आ जाए। भागवत जी यही काम करती है। तो संबंध, वो संबंध कराती है भगवान के साथ में। और चौथी बात कही, भागवत का प्रयोजन, भागवत का अब अधिकारी कौन, कौन है अधिकारी जो जिससे भागवत का पूरा लाभ मिलेगा? तो
तो अधिकारी वही है जिसके मन में या तो मुक्ति की अभिलाषा है या फिर परमात्मा की प्राप्ति की अभिलाषा है, उसके प्रेम की अभिलाषा है। तो जो भगवान का प्रेमी है वही इसका अधिकारी है। राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा राम कथा के ते अधिकारी, राम कथा जिनके सत्संगत अति प्यारे, सत्संगत अति प्यारी, जिनके सत्संगत अति प्यारी। तो जो सत्संग का प्रेमी है वही इस कथा का अधिकारी है।